वासु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। यस, स्वागत आप सभी का। कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। यहाँ भागवतम विच श्लोक है? प्रभु जी 8वें श्लोक से करना है। दंड प्रणाम प्रभु जी। फर्स्ट कैंटो के 19 चैप्टर का 8वां श्लोक। आज हमारी आवाज बेहतर है क्या? जी प्रभु जी। श्री गौरा गौरांगा गौरांगा। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः शिष्या प्रायेण तीता विगमापदेशै स्वयं हि तीतानि पुनन्ति सन्तः। हरे कृष्ण प्रभु जी। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ना। ये किस समय की बात कर रहे हैं? जिस समय परीक्षित महाराज गंगा नदी के तट पे, जिसे कई लोग यमुना भी कहते, कई गंगा भी कहते हैं, गंगा नदी के तट पे पहुंचे हुए हैं। वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी भी पहुंचे हुए हैं। अभी दोनों के बीच में जो चर्चा है वो शुरू होने जा रही है। तो उस संदर्भ की बात किया जा रहे हैं कि उस संदर्भ में कई सारे ऋषि मुनि अपने शिष्यों के सहित वहां पर पहुंचे हुए हैं तीर्थ यात्रा करने की एक बहाने पे। हालांकि यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि वैसा साधु संत वहां पर आए हुए हैं जिनकी आने पे तीर्थ स्वयं भी पवित्र होने लगता है। तीर्थ भी पवित्र होने लगते हैं उनके आगमन पे। इसलिए ऐसा महान संत जिनकी जिनके आगमन पे, जैसे यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि
तीर्थानि पुनन्ति संतः। तीर्थानि, तीर्थान मतलब तीर्थों को, पुनन्ति मतलब पवित्र करते हैं, संतः साधु। साधु तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। तो ऐसा अद्भुत स्थिति है साधु का। तीर्थानि पुनन्ति संतः, इसलिए साधुओं को जंगम तीर्थ कहा जाता है। दो प्रकार का तीर्थ होता है, तीर्थ स्थान। एक तो स्थावर तीर्थ, दूसरा जंगम तीर्थ होता है। स्थावर तीर्थ मतलब जो तीर्थ बिल्कुल स्थित है, स्टडी है, स्थित है, स्थावर है, उसको स्थावर तीर्थ कहा जाता है। जंगम तीर्थ मतलब जो चलते फिरते तीर्थ है। जैसा वृंदावन मथुरा है, वो स्थावर तीर्थ है, बस वही स्थान पर है। उस स्थान पर आपको पहुंचना पड़ेगा। वृंदावन में आपको जाना पड़ेगा, मथुरा में आपको जाना पड़ेगा, वाराणसी में हमें जाना होगा, अयोध्या में हमें जाना होगा। ये सारे स्थावर तीर्थ है। ये जंगम तीर्थ मतलब ये चलते फिरते तीर्थ है, जो कि साधु पुरुष स्वयं है। एंड ये जंगम तीर्थ की विशेषता ये है, ये तीर्थ चलकर हमारे पास आ जाता है। चलकर भी हमारे पास ही आ जाते हैं। ऐसा अद्भुत स्थिति है जंगम तीर्थ का। हम्म। जब तक आप वृंदावन नहीं जाओगे, देन फिर वृंदावन की स्पर्श आपको नहीं मिल पाएगी, और वृंदावन से जो आपकी शुद्धिकरण होना है वो तो नहीं हो पाएगी। बट वही जंगम तीर्थों के संबंध में, तो साधुओं के संबंध में वे स्वयं ही हमारे पास आते हैं, फिर हमें शुद्ध करते हैं। तो ऐसा इसलिए ऐसा अद्भुत स्थिति है साधुओं की, साधु पुरुषों की। इसलिए उनकी संगति हमें करनी चाहिए, जिनके सांगत्य में एग्जैक्टली उसी प्रकार का फल हमें मिलने वाली है, जिस प्रकार का फल हमें स्थावर तीर्थ, वृंदावन अयोध्या जैसे स्थावर तीर्थ में जाने से हमें प्राप्त होता है। एंड एंड उससे भी बढ़कर ये है, देखिए, कोई संत या साधु के बिना वृंदावन को ना देख पाएंगे ना समझ पाएंगे। वृंदावन की महिमा अगर बताने वाला अगर कोई ना हो, तो फिर वृंदावन हम जाएंगे भी कहाँ। आप देखो कि दिल्ली में ही, ये दिल्ली एनसीआर रीजन में ही कितने, मतलब कितना नजदीक है वृंदावन ना। इतना नजदीक होने के बावजूद भी यहाँ पर लाखों की संख्या में ऐसा लोग है जो कि आज तक वृंदावन नहीं जा पाए, आज तक वृंदावन जा ही नहीं पाए। हम भी कौन सा चले जाएंगे अगर हमें इस प्रकार के साधुओं के संपर्क में आकर, प्रभुपाद जी के संपर्क में आकर हम भक्ति वगैरह के विषय में अगर सुना नहीं, समझा नहीं, तो हम भी कहाँ जा पाते। हम भी कहाँ जा पाते। जैसे मैं खुद भी क्यों ना हूँ, जैसा हमारे घर से जगन्नाथपुरी बहुत नजदीक है, 5-6 घंटे के रास्ते में है, 6 घंटे की दूरी पे है। मैं खुद कभी नहीं गया जगन्नाथपुरी। कभी बचपन में गया जब मुझे होश भी नहीं था, तब गए थे। बट वैसे तो कभी नहीं गया ना। जगन्नाथ जी को मैं पहचानता भी था। जब जगन्नाथ जी का फोटो हमारे घर पे था, हमें तो लगता था कि मैं ये कौन है, थोड़ा सा वियर्ड सा है। क्योंकि बाकी बाकी भगवान तो थोड़ा सा अच्छा सुंदर रूप होता है, चाहे कृष्ण हो, राम हो इत्यादि। बट जगन्नाथ जी तो थोड़ा सा गोल गोल सा है। और इसलिए जगन्नाथ जी की एक नाम है ना, चक्का डोल। चक्का डोल जगन्नाथ जी का नाम है, चक्का डोल कहते हैं। जिनकी आंखें आंखें गोल गोल सा है उनको चक्का डोल कहा जाता है। जिनकी आंखें है ना राउंड राउंड सा होता है, इसलिए चक्का डोल के। तो फिर थोड़ा अजीब सा रूप है। तो फिर हमें लगता है ये क्या रूप है, तो ये कौन सी भगवान है करके।
मतलब हमें पता भी नहीं था, ऐसी अवस्था है, ऐसा अज्ञान में है। बट हम जैसे नालायक लोगों को कृपा जी की कृपा से, आचार्यों की कृपा से आज हम इन सभी लोगों को जान पाए, जगन्नाथपुरी जा पा रहे हैं, जगन्नाथ जी को समझ पा रहे हैं, और वृंदावन जा पा रहे हैं। तो इसलिए धाम को प्रकाशित करने वाला भी साधु ही होते हैं, गुरु होते हैं। इसलिए गुरु ना हो तो, ये साधु ना हो तो हम न धाम देख पाएंगे, न शास्त्रों को समझ पाएंगे, न भक्ति कर पाएंगे, न कुछ हो पाएगी। इसलिए साधु को गुरु के विषय में कहा जाता है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना। ज्ञान की अंजन लगाकर अंधकार में फंसा हुआ जीवों को आंखें प्रदान करने वाले हैं गुरु। जो कि अभी तक अंधा है व्यक्ति, ये देख ही नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं दुनिया को, फिर वैसा व्यक्ति को आंखें प्रदान करके उनको इस दुनिया को देखने में समर्थ और सक्षम बनाते हैं गुरु। तो इसलिए ऐसा गुरु को मैं नमन करता हूं करके यहाँ पर प्रार्थना किया जा रहा है ना। तो इस प्रकार से हमें समझना हो गया। तो वैसा साधु है, और ऐसा साधु पुरुष जो है इस स्थान पर एकत्रित हुए थे जब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी आपस में मिलने जा रहे हैं। देखिए मतलब यहाँ पर जो साधु संत जो पहुंचे हुए थे, वो केवल पृथ्वी पर जितने भी साधु संत ही नहीं पहुंचे थे, बल्कि इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक अनेक ग्रहों से भी, अनेक अनेक ग्रहों से भी यहाँ पर साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए थे। केवल पृथ्वी पर ही साधु संत नहीं, बल्कि अनेक लोकों से भी लोग आए हुए थे, स्वर्ग लोक से, जन लोक से, तप लोक से, साधु पुरुष सभी के सभी वहां पर यहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो आप सोचना कि जब कहीं कुछ भागवत कक्षा होता है या भागवत चर्चा होता है, इन लोगों के अंतर्गत कितना जिज्ञासा है, कितना उत्सुकता है उसे सुनने के लिए, कि कौन सा लोक से आ रहे हैं। कई बार हम लोगों को थोड़ा सा घर वाला लोग से मंदिर वाला लोग तक पहुंचने में दिक्कत होता है। गृह लोक से मंदिर लोक तक पहुंचने में, बट यहाँ पर तो जन लोक, तप लोक, सत्य लोक से सारा ऋषि मुनि संत पुरुष जो है सभी यहाँ पर आ रहे हैं केवल भागवत श्रवण करने। इस प्रकार की उत्सुकता इनमें है। तो ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यवान हैं कि हम सभी इस प्रकार से भारतवर्ष में हैं, फिर हमें इस प्रकार से भागवत कथा या भागवत श्रवण करने की बहुत सुंदर सौभाग्य में प्राप्त होता है आसानी से। बट अन्य जगह बहुत मुश्किल पड़ता है। जैसा कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी इस्कॉन के द्वारा प्रचार होता है, बट वहां पर इतना खुले आम आप प्रचार नहीं कर सकते हो, ना वहां पर मंदिर ना बना सकते हो। वहां पर मंदिर भगवान को जो है किसी के घर में ही कोई किसी घर में ही रखा जाता है, और फिर सभी लोग उसी के घर में जाकर फिर वो अपना कथा कीर्तन वगैरह कर पाते हैं। एंड आप खुलेआम इस प्रकार से ना कोई मंदिर बना सकते हैं, ऐसा कोई उत्सव बना सकते हैं, ना कोई संकीर्तन निकाल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हो। वहां पर अंदर ही अंदर करना होगा, अंदर ही अंदर करना होगा। वहां पर रथ यात्रा भी कैसे करते हैं, एक बहुत बड़ा हॉल बुक करते हैं, उस हॉल में रथ निकालते हैं, हॉल के अंदर ही अंदर निकालते रथ है। तो उस प्रकार की अवस्था है। एंड कई बार बता रहे थे कि अगर किसी को कोई आए हुए हैं, मान लीजिए मिडिल ईस्ट कंट्री में कोई आए हुए हैं, तो फिर उनसे श्रवण करने के लिए कई बार लोगों को हर हफ्ते 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आना पड़ता है 2 घंटे की प्रोग्राम अटेंड करने। 2 घंटे के प्रोग्राम अटेंड करने 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आओ, फिर उतने देर चलाकर और वापस पहुंचो अपने घर। इतना मेहनत करना पड़ता है।
तो बात यही है कि जब चीज बहुत आसानी से मिल जाता है, कई बार हमें उसकी मूल्य पता नहीं चल पाता है। हम्म, जब थोड़ा मेहनत करते तब पता चलता है। हम्म, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा आसानी से मिल जाता है, तो फिर हमें पता नहीं चल पाता है। एंड खास करके जब तक जब तक कोई है हमारे साथ, तो हमें उसको उनकी मूल्य पता नहीं चल पाएगी। बहुत टेक इट इजी हम लेंगे, बट वो कहीं इधर उधर जाएंगे तो देन फिर तब पता चलता है कि कितना मूल्य है करके। जैसे मैं उस दिन कह रहा था ना, एक दिन मेरा उंगली कट गया और मैं खाना खा रहा था। फिर जब खाना खा रहा था, फिर उस उंगली को, जो उंगली कट गया, फिर उस उंगली को टच होने पे फिर जलता है ना। हम्म तो फिर हम प्रयास कर रहे थे उस उंगली को थोड़ा साइड करके बाकी 4 उंगलियों से खाना खाने का। बट मुश्किल पड़ रहा था। बाकी 4 उंगलियों से खाना खा पाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, हो नहीं पा रहा था। खाने को अच्छा से मिला नहीं पा रहे थे, और मुंह में रख नहीं पा रहे थे ठीक प्रकार से। हम्म, फिर उस दिन हमें समझ आया कि इस उंगली के विषय में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। आज जब उसको साइड करके मुझे खाना पड़ रहा है, तब पता चल रहा है कि इस उंगली का क्या मूल्य है। जिसके बिना अभी मैं खा भी नहीं पा रहा हूँ। हम्म, खा भी नहीं पा रहा। हम्म, तो इस प्रकार से जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, फिर तब तक पता नहीं चलता है। जब कुछ बिगड़ता है, तब हमें महसूस होने लगता है। बट बात ये है ना, कि बहुत देरी भी नहीं कर देनी चाहिए इस बात को समझने में। अगर इतना भी देरी नहीं हो जाना चाहिए अ, कि बाद में हमें बहुत अफसोस फील करना पड़े। हम्म, अगर सारा कुछ कहानी खत्म होने के बाद हम अगर रियलाइज हो भी, तब भी क्या फायदा रहा, बिकॉज सब कुछ खत्म ही हो गया। हम्म, सब कुछ खत्म ही हो गया। इसलिए बेटर लेट देन नेवर। तो उस प्रकार से हमें एटलीस्ट अभी हमें समझ लेना होगा कि जो मौका हमें मिल रही है, तो उस मौके को पूरा फायदा उठाया जाए। तो इस प्रकार से श्रवण करने के लिए सभी साधु पुरुष जो है वहां पर पहुंचे हुए थे। केवल श्रवण करने का ही भाग्य नहीं था, बल्कि वे सभी देखना चाह रहे थे कि परीक्षित महाराज जैसा शुद्ध भक्त कैसे अपना शरीर छोड़ने वाले हैं, अपना अंतिम यात्रा कैसे करने वाले हैं, किस स्थिति में करने वाले हैं करके वो सभी पहुंचे हुए थे। जैसा भीष्म देव भी जब शरीर छोड़ने जा रहे थे, तब भी इसी प्रकार से सभी साधु पुरुष वहां पर पहुंच गए थे। देवी देवताएं भी पहुंच गए थे, वो सभी देखना चाह रहे थे भीष्म जैसा महान संत पुरुष जो है, वो कैसे अपना हम्म, अ, अपना लीलाओं को पूर्ति करने वाले हैं, समापन करने वाले, ये देखना चाह रहे थे। बिकॉज सनातन धर्म के अंतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग भी इम्पोर्टेंट है, आर्ट ऑफ डाइंग भी इम्पोर्टेंट है। हम्म, तो यहाँ पर आर्ट ऑफ डाइंग देखने आए थे, मरा कैसे जाता है, यहाँ पर सिखाया जाता है। मरना कैसे है। बहुत डिफरेंट है, मरना कैसे है। हम्म, तो तो यहाँ पर केवल सिखाए नहीं जा रहे, बल्कि परीक्षित महाराज दिखाने वाले हैं कि कैसे मरा जाता है। एंड सही में सही में परीक्षित महाराज का मृत्यु निश्चित रूप से हुआ, दैट इज ग्लोरियस, है ना। तो इस प्रकार से एंड यही बात एक और जगह भी भागवतम में ही एक और स्थान पर कहा जाता है।
तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि करके। यहाँ पर बताए गए हैं तीर्थानि पुनन्तु साधवः, बताए गए हैं वहां पर तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थों को तीर्थ बनाने वाला भी साधु है, पवित्र बनाने वाला। एक बार एक पंढरपुर में पंढरपुर में पुंडलीक महाराज के विषय में शायद आप सभी लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते हो, कोई बात नहीं। पुंडलीक करके एक शुद्ध भक्त थे, जिनकी वजह से ही वहां पर भगवान रुक्मिणी विठल के रूप में आज विराजमान है। वैसा पुंडलीक वो वैसा तो शुरुआत से भक्त तो नहीं थे, और एक बार पुंडलिक से उनके माता पिता ने कहा कि देखिए हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं, आप हमें वाराणसी की तीर्थ यात्रा में ले जाओ। फिर पुंडलिक ने मना कर दिया, अरे हम तुम्हारे साथ थोड़ी ले जाएंगे, हम नहीं ले जा पाएंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ करके। फिर उन लोगों ने सोचा ठीक है बेटा नहीं ले जाएगा तो फिर हम खुद ही चलते हैं। देन फिर वो दोनों ही चल पड़े थे। एंड कुछ समय के बाद ये पुंडलिक को भी मन में आया, फिर शायद उनको पत्नी वत्नी ऐसा कुछ हुआ, तो फिर वो भी जाना चाहे, तो फिर वो भी गए हुए थे। वो भी गए हुए, तो उस समय पुंडलिक ने एक एक विचित्र दृश्य उन्होंने देखा कि एक महान संत वहां रह रहा था। एक स्थान पर एक महान संत रह रहा था, तो दो बहुत काली सी कुरूप कुरूप कन्या, मतलब स्त्री जो है वो दोनों साधु पुरुष के पास गए थे। एंड फिर कुछ समय के बाद फिर वो लोग वापस लौटे थे। वापस लौटते वक्त यही दो कन्याएं बहुत बहुत सुंदर बन चुकी थी। देन फिर ये पुंडलिक तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या है, ये दोनों बहुत कुरूप स्थिति में अंदर गए और बाहर आते वक्त इतना सुंदर बनकर आए हैं। ये कौन है, क्या कहानी है? तो पता करने पे देन बताया गया था कि ये दोनों कोई और नहीं है, ये दोनों गंगा और यमुना है। गंगा और यमुना है। अनेक अनेक पापी लोग उनकी उनकी जल में नहाने के कारण वो दोनों इस प्रकार से काले बन चुके हैं, कुरूप बन चुके हैं। एंड फिर उनकी अवस्था को ठीक करने के लिए वो समय समय पर इस साधु के पास आते हैं और इस साधु की सेवा करते हैं। एंड इस साधु की सेवा करने मात्र से ही ये लोग, इनकी कुरूपता और इनकी गंदगी सारा कुछ खत्म हो जाता है। एंड फिर वो पुनः पवित्र बनकर वो चले जाती है। जिस प्रकार से समय समय पर आते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि गंगा और यमुना स्वयं भी एक साधु की सेवा करके वो स्वयं अपना जो भी मलिनता आई हुई है उनकी जल में, उससे स्वच्छ हो रहे, शुद्ध हो रहे। ये साधुओं की खासियत है। इसलिए एक समय पर गंगा देवी पूछती है कि देखिए मतलब ये बात तो ठीक है, कई पापी लोग जो आकर आकर मेरे पानी में नहाएंगे कलयुग में, और उनको मैं अब उनके पापों से मैं मुक्त करूंगा, बट उनके सारे पापे दो दो कर फिर मैं खुद ही काले पड़ जाऊंगा। देन फिर मेरी उद्धार कौन करेगा?
देन भगवान कहते हैं उनसे कि जब आपके जल में साधु आकर, महान संत आकर जब नहाएंगे, देन उनके स्पर्श से आप स्वच्छ हो जाएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे करके। तो ऐसा साधुओं के स्पर्श से वैसा नदियां, पवित्र नदियां भी और तीर्थ स्थान भी पवित्र होने लगता है साधुओं की प्रभाव से, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बताया जाता तीर्थि कुर्वन्त तीर्थानि, कुर्वन्त तीर्थानि। एंड ये भी बात तो है ना कि अगर भगवान की बात कहा जाए तो भगवान तो हर जगह ही व्याप्त है। आपसे पूछा जाए कि भगवान नोएडा में नहीं है? नोएडा में भी तो है ना। नोएडा में भी है, वो हर जगह है भगवान, कहाँ नहीं है भगवान। देन तीर्थ में क्या तीर्थ की क्या खासियत है फिर? तीर्थ की यही खासियत है कि भगवान से ही मिलना है तो फिर भगवान तो यहाँ पर भी मिल जाएंगे। भगवान से ही मिलना है तो भगवान नोएडा में भी मिल जाएंगे, उनको भगवान हर जगह व्याप्त है ही। पर तीर्थों का खासियत यह है कि वहां पर हमें साधुओं की संगति मिलता है। तो तीर्थ की यह फायदा है। साधु पुरुष वहां पर रहने के कारण वहां के वातावरण ही ऐसा वाइब्रेंट हो जाता है, जिस वातावरण के संपर्क में जाने पे और वैसा साधुओं के संपर्क में जाने पे हम सभी स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र बन सकते हैं और बहुत आसानी से हम भगवान पे अपना मन को केंद्रित कर सकेंगे। तो इस प्रकार से साधुओं की महानता है। इसलिए वैसा साधु संगति पाने के लिए ही हम तीर्थ जाते हैं। वैसे साधुओं की संगति प्राप्त करने। इसलिए जब भी हम तीर्थ जाते हैं, तीर्थ में हमें प्रयास करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम साधुओं से सुने। साधुओं से सुने। सुनने पे हमें दर्शन ठीक से होगा। तो उस प्रकार से किसी को मतलब निश्चित रूप से ये एक पंचांग भक्ति में एक अंग है तीर्थ स्थानों पे जाना। पंचांग भक्ति, जो भक्ति के 64 अंग है, 64 अंगों में 5 अंग प्रमुख है। उन 5 अंगों में से मथुरावास एक अंग है। मथुरावास के अंतर्गत यही बात है कि पवित्र स्थानों पे हमें जाना चाहिए, पवित्र स्थानों पे निवास रहना चाहिए करके। पवित्र स्थानों में इसलिए समय समय पर तीर्थ स्थानों पे जाना जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है सभी भक्तों के लिए, क्योंकि जितना हम भक्ति हम अपने घर पे बैठे बैठे जितना फोकस के साथ नहीं कर पाते हैं, कम से कम ये 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन, जितने भी हम तीर्थ यात्रा में जा पाते हैं, कम से कम उतना दिन के लिए हम बिल्कुल सारा चीजों से निकल कर हम पूर्ण रूप से भगवान पे ही अपना ध्यान को केंद्रित करके हम अपना साधन भजन कर सकते हैं। इसलिए बहुत तेजी से प्रगति होने का संभावना होता है जो भी इस प्रकार से तीर्थ यात्राओं में जा पाती। इसलिए शुरुआत से ही हमेशा ये प्रथा रही है तीर्थ स्थानों में जाने का, तीर्थ स्थानों में जाने का। जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय पर भी सारे बंगाली के भक्तों को लेकर शिवानंद सेन जो है वो तीर्थ यात्रा में ले जाते थे। और उनकी तीर्थ यात्रा कितना लंबा था? 6 महीने की ट्रिप था। 6 महीने की 6 महीने की ट्रिप था। 1 महीने जाने में और 1 महीने में आने में और 4 महीने रहने पे, तो 6 महीने हो गया। कई लोग पूछते प्रभु माला ठीक से नहीं हो रहे। माला इसलिए ठीक से नहीं हो रहे क्योंकि समय नहीं निकालते हैं। साधन वजन इसलिए ठीक नहीं हो पा रहे बिकॉज वो एक्सक्लूसिव प्रयास कभी नहीं हो पा रहे। जब इस प्रकार से तीर्थ स्थानों पे चलते हैं
देन फिर वो एक्सक्लूसिव प्रयास संभव हो पाता है, विल बी एबल टू फोकस कंप्लीटली नाम जप करने में, साधु संगति करने में, श्रवण करने में, पढ़ने में, भगवान के स्मरण में। तीर्थ स्थलों पे जाने पे सहज ही भगवान की स्मृति होगा, बिकॉज भगवान का निजी स्थान पे जा रहे हैं तो उसकी कथा सुनेंगे, फिर उसकी उस स्थान का भी अपना वाइब्रेशन से उसका प्रभाव है, तो उसकी वजह से व्यक्ति सहज ही भगवान के विषय में सोचने लग जाता है। इसलिए हम समय समय पर इस प्रकार के तीर्थ भ्रमण करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर भी ये साधु संत जो है वो तीर्थ भ्रमण करने के ही नाम पे यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसलिए वैसा तीर्थ स्थानों पर जाना चाहिए। अगर 6 महीने के लिए नहीं हो पा रहे हैं, 6 दिन के लिए जाओ। 6 दिन के लिए जाओ। 6 दिन भी नहीं हो रहे, फिर 2 दिन। आज इतना ही कॉम्पैक्ट हो गया कि एक ही दिन में सुबह जाओ और फिर शाम को भी आ जाओ। तो इतना कॉम्पैक्ट करना पड़ रहा है। बट असलियत में तीर्थ में रात को सोने का भी अपना महत्व है। रात को सोने का भी अपना महत्व है। जैसा कि जगन्नाथपुरी के विषय में कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जगन्नाथपुरी में अगर रात को सोता भी है, उनको भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का फल मिलता है सोने पे। तो इसलिए सुबह उठकर कोई कैसे प्रभु जी पिछले 8 घंटे में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा था, वो ये नहीं कहेगा मैं सो रहा हूँ, दंडवत प्रणाम कर रहा था। तो उस प्रकार से तीर्थों का अपना स्थान बल, इसको स्थान बल कहा जाता है। हर स्थान का एक पोटेंसी होता है, एक पोटेंसी होता है, एंड वो स्थान बल कहा जाता है। एंड वो स्थान बल से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे साधन भजन पे भी। जैसा बताया जाता है, अगर कोई वैसा जाप करता है, वैसा भजन करता है, उससे 10 गुना ज्यादा फल उनको गौशाला में बैठकर अगर भजन करने पे मिलता है। गौशाला में गाय के स्थान पर बैठकर भजन करने पे उनको 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। एंड उसको 100 गुना ज्यादा फल मिलेगा अगर कोई नदी के तट पे भजन करने पे, और उनको 1000 गुना फल मिलेगा अगर कोई तीर्थ स्थान पे भजन करने पे। एंड फिर बताया जाता है कि ये व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितने मात्रा में फल उनको मिलेगा, कितने गुना मात्रा में उनको फल मिलेगा जब वो भजन श्री गुरु की चरणों पे बैठकर करेगा। गुरु की श्री चरणों पे बैठकर अगर भजन करे, उसका तो कल्पना भी नहीं कर सकते कितना गुना फल मिल सकता है। इसलिए बताया जाता है कि श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा बंद मुई सावधान मते। तो द लोटस फीट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर आर द बेस्ट प्लेस फॉर वन टू प्रैक्टिस भजन। अपना भजन करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है श्री गुरु की चरण कमल, है ना। तो इस प्रकार से स्थान का भी अपना बल है, स्थान बल। तो वैसा तीर्थ स्थानों का अपना बल है, तो इसलिए वैसा बल की फायदा, क्योंकि हमारा नाम जब भजन इत्यादि जब ये सारा चीजें थोड़ा सा सपोर्ट में आ जाते हैं, तब थोड़ा बहुत नाम जब ठीक ठीक हो पाता है। बहुत मतलब ये सारे फैक्टर जब साथ आकर हमें सपोर्ट में आ जाते हैं, then फिर थोड़ा बहुत ठीक ठाक होने लगता है। नहीं तो फिर नहीं तो अपने आप को अगर हम बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिंग सिचुएशंस में रख के तामसिक समय में गंदे स्थान पर
जिसका कोई स्थान बल ही नहीं, नेगेटिव स्थान बल है, तो वैसे स्थान पे बैठकर और वैसे समय पर और वैसा परिस्थितियों के बीच में अगर नाम जप करने का प्रयास करेंगे तो नींद ही आएगी। तो इसलिए ये सारा चीज़ों को अगर मैच करें तो दिन फिर बहुत अच्छा रहेगा। तो यही सारी चीज़ें जब हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं वहाँ पर स्थान भी मिलता है, स्थान बल बल का भी फायदा मिलता है, समय भी अनुकूल हो जाता है और संगति भी मिल जाता है, तो फिर भजन बहुत पक्का होने लगता है। तो इसलिए फिर ऐसा यात्राएं साधु पुरुष नियम से करते हैं। एंड वैसा यहाँ पर बताते हैं कि ये सारे संत जो है वहां पर उस पवित्र स्थल पे आए थे केवल श्रवण करने के लिए, कोई तीर्थ स्थान पे नहाने के लिए नहीं। वैसा तो हमारा भागवतम में एक स्थान पर एक बात कहा जाता है, अगर कोई तीर्थ स्थान पे केवल नदी के स्नान करने, कोई तीर्थ में डुबकी लगाने जाता है, उनकी तीर्थ यात्रा कौवों की स्नान के बराबर है। उनकी तीर्थ यात्रा कौवों की तीर्थ यात्रा के बराबर है, कौवों के स्नान के बराबर है। अगर केवल कोई डुबकी लगाकर दर्शन करके आ जाता है तो वहां पर बताया जाता है कि असलियत में तीर्थ यात्रा का असली फायदा तब है जब साधु संतों से सुनने जाते हैं, साधु संतों से हम सुनते हैं, उनकी संगति में भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, श्रवण करते हैं, तब उस तीर्थ यात्रा का फल है। कई बार लोग फैमिली के साथ जाते हैं, फिर वही कौवों वाला तीर्थ यात्रा करके आ जाते हैं, 2-3 डुबकी लगाया और 2-3 दर्शन हो गया, फिर आ गया। तो कई लोग जिस हमारा हमारे रिलेटिव में एक हमारा भाई है, तो वो लोग भी जहाँ पर भी कोई वो कोई होता है ना, कुंभ मेला या पुष्कर इत्यादि इत्यादि होता है, वहां पर पहुंच जाते हैं हर साल, जहां पर भी होता है पहुंच जाते हैं। एंड फिर वहां के आसपास तीर्थ सारे कवर कर लेते हैं। एंड फिर आकर सभी लोगों को सुनाते, देखिए इस साल ना हमने ये कवर कर लिया, वो कवर कर लिया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, इनके दर्शन हो गए, उनके दर्शन हो गए, फिर इस नदी में नहा लिया, उस नदी में नहा लिया। बट बात यही है ना कि ठीक है, उसका भी तो अपना फल है, बट ये असली प्रयोजन नहीं है। ये असली प्रयोजन नहीं है, बिकॉज इस प्रकार से आप प्लेसेस कवर तो कर लेंगे, बट पवित्र स्थान कभी अनकवर होकर अपनी असली दर्शन आपको नहीं देगी। बिकॉज हम कवर करने के लिए नहीं जाते हैं, हम अनकवर करने के लिए सुनते हैं। कवर तो है ही कवर, ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, मोटा सा पत्ता पट्टी चढ़ा हुआ है, तभी कुछ नहीं दिखाई देता है। तो उसको निकालने के लिए तो जा रहे हैं, फिर वहां पर भी सोच कर आए कि प्रभु जी ये कवर हो गया, वो दर्शन हो गया, बरसाना भी हो गया, नंद बस एक दिन में हम नंदगांव में कवर कर लिया, बरसाना कवर कर लिया, और गोवर्धन भी कवर कर लिया, वृंदावन भी आ गए, गोकुल भी हो गए, ये भी हो गया, वो कवर हो गया, ये कवर हो गया, प्रभु सारा कवर हो गया। हम्म, हम्म, और तुम भी कवर हो गया, तुम भी कवर होकर आए हो। तो हम अनकवर करने के लिए अपना कवर को निकालने जा रहे हैं, बट कवर लगा कर आ रहे हैं। तो ये प्रयोजन नहीं है डुबकी लगा कर दर्शन करके आ जाना, बल्कि हम डुबकी लगाना चाहिए, दर्शन भी करनी चाहिए, बट
सबसे महत्वपूर्ण है कि सुनना चाहिए। जब सुनेंगे देन डुबकी लगाने का महत्व पता चलेगा, दर्शन की महत्व पता चलेगा, और उसका फल मिलेगा, सही में मिलेगा। नहीं तो बस आंखों की कसरत होगा, कुछ नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर साधु पुरुष यहाँ पर पहुंचे, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये सभी कोई तीर्थ में नहाने नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के संवाद को सुनने आए यहाँ। तो उसी उद्देश्य के साथ, जिस उद्देश्य के साथ ये साधु संत यहाँ पर पहुंचे, उसी उद्देश्य के साथ हमें भी तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए, है ना। इन साधु संगतों को पता है कि यहाँ पर अभी भागवत कथा होने जा रही है, तो इसलिए हम चलते हैं करके, इसलिए भागवत कथा सुनने आए सभी। च्यवनः शरद्वान् अरिष्टाने मे भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतो अथ रामा उत्थया इंद्र प्रमदेद्मावहु मेधातिथिर्देवलारिष्टिसेनो भारद्वाजो गौतमपिप्पलादः मैत्रेय और्वा कवशः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान् नारदश्च। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए, यथा अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उत्थत्य, इंद्रप्रमथ, इदमवाहु, मेधातिथि, देवल, आष्टे, शेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और औवर, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। ये सभी का सभी वहां पर पहुंच गए थे, सभी के सभी वहां पर पहुंच गए थे श्रवण करने। एंड इसमें सारे एक एक ऋषि जिन जिनका भी नाम यहाँ पर लिया गया था, सारे ऋषियों के विषय में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। आप कभी समय मिला तो उन ऋषियों के विषय में जानने के लिए पढ़ सकते हैं। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्यारुणादयश्च नानार्षे प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे। इनके अतिरिक्त वहां अनेक देवर्षि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय राजश्रियों में विशिष्ट कहा जाता है। जब वे सम्राट परीक्षित से मिलने हेतु एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। जब इतने महान ऋषि मुनि वहां पर पहुंचे तो उनके साथ साथ अनेक राजाएं भी वहां पर पहुंच गए थे। जब इतने महान महान लोग आते हुए परीक्षित महाराज ने देखा, सभी ही लोगों के सामने झुक झुक कर एक एक व्यक्ति को प्रणाम करके उन सभी लोगों को स्वागत किए थे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज तो वैसा भक्तों को होनी चाहिए कि परीक्षित महाराज यहाँ पर कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, मैं एक बड़ा भक्त हूँ या वैसा कुछ, बट रादर जो भी वहां पर संत पुरुष आ रहे हैं सभी लोगों को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, झुककर प्रणाम कर रहे हैं, इन सभी को स्वागत कर रहे हैं और आमंत्रण दे रहे हैं यहाँ वहां पर आने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें, इस प्रकार से किसी के सामने झुककर प्रणाम करना ये बहुत ही अद्भुत इज एन एक्सलेंट एटिकेट विच ऑब्लाइजेस द ऑनर्ड गेस्ट डीप इनटू द हार्ट।
जब आप किसी को इस प्रकार से झुककर प्रणाम करते हो, इससे व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति के हृदय के अंतरंगों तक आपके प्रति एक भावना जुड़ जाता है। इसलिए जब भी हम इस प्रकार से कोई वरिष्ठ भक्त से हम मिलते हैं, हमें निश्चित प्रणाम करनी चाहिए। बट प्रणाम करते वक्त कुछ बातों को ध्यान रखनी चाहिए, जो कि मैं भी काफी समय से मैं सोच रहा था, बट समय संदर्भ नहीं मिला, तो अभी संदर्भ मिला तो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ प्रणाम करने के संबंध में, ये ध्यान से सुनिए कि क्योंकि प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी साउंड नहीं आ रही। हरे कृष्णा अरे अभी यस प्रभु, अभी यस। अभी आ रहे हैं? हाँ जी यस प्रभु। प्रभु, अभी आई। यस। हम क्या बता, हाँ प्रणाम करने के विषय में बता रहे थे। प्रणाम करना बहुत अच्छी चीज है, एंड करनी चाहिए। एंड जब आप हमें भी प्रणाम करने जाते हो, प्रणाम करते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी टेम्पल हॉल में हमें प्रणाम नहीं करनी चाहिए। टेम्पल हॉल में खास करके जब भगवान की पट खुला हुआ है, दर्शन हो रही है, तब हमें प्रणाम नहीं करनी चाहिए। देखिए मतलब हमें शर्म लगेगा ना, कि भगवान के सामने मेरे जैसे लोगों को अगर प्रणाम करे तो मुझे शर्म नहीं आएगी। तो वहां पर प्रणाम नहीं, क्योंकि भगवान के सामने भगवान को ही प्रणाम करना होता है, और किसी को नहीं। और किसी को नहीं, भगवान के सामने भगवान को ही प्रणाम करनी चाहिए, प्रभुपाद जी के सामने प्रभुपाद जी को प्रणाम करनी चाहिए। तो वहां पर कभी प्रणाम नहीं करनी चाहिए। जब पट खुला हुआ है, प्रभुपाद जी का दर्शन खुला हुआ है, वहां पर प्रणाम नहीं करनी चाहिए। एंड मतलब जैसा कि अगर मानो गुरु महाराज जी भी है, तो उनके सामने भी मुझे प्रणाम करना उचित नहीं है। प्रणाम करिए, आप 10 बार प्रणाम करिए, गुरु को करिए, गुरु महाराज को करिए, प्रभुपाद जी को करिए, भगवान को करिए। एंड आप ये भी मत सोचना कि नहीं प्रभु जी है, नहीं, वहां पर भगवान है, प्रभुपाद जी है, गुरु है, वरिष्ठ है। आप भी प्रणाम करो और हम भी प्रणाम करें उनको। तो हम तो इस प्रकार से हम उन लोग प्रणाम करनी चाहिए। एंड दूसरा, जब प्रणाम करना, ये केवल मुझे ही नहीं करनी चाहिए, केवल मुझे नहीं करनी चाहिए। ये जो भी दीक्षित भक्त है, उनको प्रणाम किया जा सकता है। कम से कम जो वरिष्ठ भक्तों को तो हमें झुककर प्रणाम करनी चाहिए। तो इट शुड नॉट बी कि केवल मुझे अकेला आप लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। रादर इट शुड बी जो भी वरिष्ठ भक्त है, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, सन्यासी, जो भी है, उन सभी को हमें प्रणाम करनी चाहिए। बिकॉज प्रणाम करना एक विधि है, सभी के प्रति हमारा सम्मान हम व्यक्त कर रहे हैं। तो ये भी एक बात हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए। एंड तीसरी बात, जब कोई सन्यासी को जब हम प्रणाम करते हैं, तब हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं जब कोई सन्यासी को हम प्रणाम कर रहे हैं, त्रिदंड सन्यासी है। बट बाकी अन्य लोगों को, जैसा मुझे हो या कोई ब्रह्मचारी को इत्यादि आप प्रणाम कर रहे हो, देन फिर हमें केवल पंचांग प्रणाम करना उचित है। पंचांग प्रणाम करना उचित है। कई बार कई लोग मुझे भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है। रादर इट शुड बी वो पंचांग प्रणाम ही उचित है। तो इस प्रकार से इन बातों को ध्यान रखा जा सकता है।
एंड निश्चित, एंड ये भी एक आचरण है कि किसी का चरण स्पर्श करना उचित नहीं है। किसी का चरण स्पर्श करना उचित नहीं है। इसलिए कोई साधु संतों का भी हमें चरण स्पर्श तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक वो हमें करने की अनुमति ना दे। करने की अनुमति ना दे तब तक नहीं करनी चाहिए, नहीं करते हैं। कब एंड वैसा वैसा कई जैसा गुरुजनों का तो चरण धूलि का लाभ तो उठाते हैं। उसका परमिशन जरूरत नहीं है। चरण धूलि तो उठाते हैं। तो इस प्रकार से जैसा पर ये सभी के साथ वैसा नहीं करनी चाहिए। ये चरण धूलि लेने का भी ये डेफिनेटली जो महान संत है, गुरु महाराज या वैसा महान संतों का ही हम इस प्रकार से हम लेते हैं। नहीं तो ना फिर बाकियों को लेने में कोई समस्या नहीं है, किसी के चरण धूलि लेकर लगाने को कोई समस्या, कुछ दिक्कत तो नहीं है। बट समस्या ये है ना कि वो मजाक बन जाता है। उसका इम्पोर्टेंस हम नहीं दे पाते, कम से कम जिनको हम उस प्रकार से हम देख पा रहे हैं फिर उनका लेने में ही मतलब है। नहीं तो फिर वो मजाक बन जाता है। तो फिर वो मजाक मजाक में फिर अपराध हो जाएगी। अपराध हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई वो उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। रादर वैसा गुरुजनों के प्रति हमें उस प्रकार की भावना रखनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखे। और तो जिस प्रकार से जहाँ पर भी हमारे लिए संभव है हमें वरिष्ठों को हमें प्रणाम करनी चाहिए, झुक कर प्रणाम करनी चाहिए। कम से कम जिन लोगों को हम पहचान पा रहे, जान रहे हैं, उन लोगों को तो हमें झुक कर प्रणाम करनी चाहिए। वैसा तो उपदेशामृत में कहा जाता है, दीक्षा से चेत प्रणत भी। जिन्होंने दीक्षा लिया है उनको हम ग्रीट करते वक्त हमें झुक कर हमें ग्रीट करने, झुक कर मतलब प्रणाम करके, झुक कर प्रणाम करके हमें ग्रीट करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रथा है। इसको कंटिन्यू करनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए। इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। कि कई बार लोग कॉम्प्रोमाइज या करने लगते, तो उसके बाद जब आप एटिकेट को कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना, सदाचार को कॉम्प्रोमाइज करने पे अपराध होने लगता है। अपराध भावना आने लगता है। इसलिए सदाचार ही एक हमें अपना दायरे में रख के हमें संरक्षण प्रदान करने वाली है सदाचार। इसलिए उन सदाचार की आचरण ढंग से करना महत्वपूर्ण है। ढंग से करना महत्वपूर्ण, इसलिए उस आचरण को कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। वैसा आचरण को जारी रखते हुए हमें जो भी वरिष्ठ भक्त है, खासकर दीक्षित भक्त है, उनको हम प्रणाम करनी चाहिए। एंड साथ ही साथ उतना ही नहीं, जब आप लोग आपस में भी मिलते हैं, भक्त लोग आपस में मिलते हैं, आपस में भी उस प्रकार से प्रणाम करने की एक प्रथा वो सीखना चाहिए। बिकॉज जो भी है, हम आपस में मिल रहे हैं, वैष्णव है ना, नाम जप कर रहे हैं, साधन भजन कर रहे हैं, चार नियमों का पालन कर रहे हैं, वैष्णव है। तो वे एक दूसरे से जब वैष्णवों से मिलते हैं, हमें एक दूसरे को प्रणाम करके, झुककर प्रणाम करके हमें अपना मर्यादा, अपना सदाचार की पालन करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि यही वैष्णवता है, यही वैष्णवता है, इसकी पालन करनी चाहिए। आलिंगन वगैरह तो ठीक है। आलिंगन वगैरह तो ठीक है, बट आलिंगन के पहले झुके तो सही। झुके भी।
पहले झुके फिर आलिंगन करना है तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर पहले तो झुकना तो चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है। Even the even the first grade offender is excused simply by this process, and Maharaj, although honored by all the rishis and kings, welcomed all the big men with that humble etiquette in order to be excused from any offenses. अगर अगर हमसे कभी अपराध भी हो जाता है ना, जाकर प्रणाम कर लो, माफ कर देंगे। जाकर झुक के प्रणाम कर लेना, माफ हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी ये फायदा बता रहे प्रभुपाद जी। And last minute, generally at the last stage of one's life, this humble method is adopted by every sensible man in order to be excused before departure. जनरली मरने के पहले कम से कम तो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के सामने जाकर झुक झुक कर प्रणाम करके अपने अपराधों को माफ करवा लेना चाहिए। माफ करवा लेना चाहिए, नहीं तो ना फिर वो रह जाएगी बंधन। वो क्या है ना, वो हिसाब किताब रह जाएगी। यहाँ तक भी श्रील प्रभुपाद जी भी अपने आखिर दिनों में, जब श्रील प्रभुपाद जी गुरु भाई कई बार प्रभुपाद जी से मिलने आया करते थे, उनके आखिर दिनों में प्रभुपाद जी को देखने वो आया करते थे। देन प्रभुपाद जी कितने नम्रता पूर्वक उनसे कहते थे कि देखिए, मैं अपनी प्रचार के दौरान हो सकता है कि मेरे से आपके प्रति कई बार अपराध हुआ होगा। आपसे हमारी यही प्रार्थना है, इस तुच्छ व्यक्ति को आप लोग क्षमा कर देना करके प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे अपने गुरु भाइयों से जब भी उनसे मिलने आया करते थे। तो उस प्रकार से वैसा एक नम्र व्यवहार भक्तों का होनी चाहिए। एंड जैसे यहाँ पर वैसे ही परीक्षित महाराज सभी लोगों के सामने झुककर प्रणाम कर रहे हैं। एंड निश्चित ऑब्वियसली जस्ट इस प्रकार से प्रणाम करने पे वी इन्वोक ब्लेसिंग्स, हमें अलग से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वी इन्वोक दोस ब्लेसिंग्स मधुर भाषा बोलने में, एंड इस प्रकार की स्वच्छ आचरण के माध्यम से और मधुर भाषा के माध्यम से वी अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स, वी इन्वोक ब्लेसिंग्स। तो वैसा हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते, वैसा कृपा प्राप्त कर सकते हैं वरिष्ठों से। मधुरता पूर्वक बोलेंगे, क्योंकि व्यक्ति का बोली से पता चल जाता है व्यक्ति कौन है, क्या है, कितना उनकी साक्षात्कार है, कितना क्या है करके। जैसा एक बार परम पूज्य राधा मोहन महाराज के प्रवचन सुन रहे, तो उसमें महाराज बता रहे थे कि बोली का क्या ये है। एक बार सूरदास जी अंधे थे। वो कई थे और 3 प्रकार के लोग उनसे मिलकर गए थे। और 3 प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से संबोधन करके और अलग अलग प्रकार से बात करके गए थे उनसे। पहला व्यक्ति आया, फिर उसने कहा कि पहले व्यक्ति आया, फिर उसने कहा कि अरे साधु बाबा तुम यहाँ क्या करते हो, करके कुछ वैसे ही संबोधन करके कुछ बातचीत करके वो चले गया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, फिर उसने कहा कि उसने कहा कि
हे साधु महाराज, आप यहाँ पर आने की क्या कारण रहा है? फिर तीसरा व्यक्ति आया, फिर उसने कहा, "हम्म, हम्म, अरे महाराज जी, आपका स्वागत है। आप यहाँ आकर हमारा घर को पवित्र बना दिया है। बताइएगा हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं?" हम्म, तो ये 3 प्रकार के लोग उनसे मिलकर फिर 3 प्रकार से बात किए थे। फिर बात होने के बाद फिर ये सूरदास जी उनसे कहा कि महाराजा, जो आपकी सेवक और आपकी मंत्री जो पहले आए थे, वो सभी ठीक तो है ना? देन फिर राजा ने पूछा, अरे आपको कैसे पता चल गया कि पहले आया हुआ व्यक्ति हमारा सेवक है, दूसरा व्यक्ति हमारा मंत्री है और मैं स्वयं हूं करके? फिर उसने कहा कि नहीं, ये आपकी बोली में ही पता चल गया। हम्म, पहले वाले तो आकर फिर यही कहा कि साधु बाबा, तुम यहाँ क्या करते हो? यहाँ क्या कर रहे हैं? तो इसी से ही पता चल गया है कि ये तो शूद्र है, इनको कैसे बात करना नहीं आता। फिर दूसरा व्यक्ति आया, फिर वो तो तरीके से बात किया। साधु महाराज, आप यहाँ कैसे आए हुए करके? बट फिर जब आपकी बात हमने सुना, आप तो राज ऋषि हो। साधु कौन है और साधुओं के साथ कैसे बात करनी चाहिए, और क्या भावना होनी चाहिए, ये सारे बातें तो आप जानते हो। इसलिए आपकी भाषा में और बाकी लोगों की भाषा में ये अंतर है। और आपकी भाषा से मैं पहचान लिया कि आप आपके मंत्री और आपके सेवक को। तो उस प्रकार से हमारी भाषा से बहुत कुछ पता चल जाता है। हम्म, है ना? तो इसलिए उसकी प्रयोग ढंग से करना होता है। सिंपली बाय हैविंग स्वीट sweet, simply by using sweet words, one can invoke auspiciousness, invoke blessings, invoke goodness। तो वैसा होनी चाहिए। तो फिर आगे, सुकोपविष्टेष्वततेषु भूया कृता प्रणामा स्वचिचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामाश विविक्त चेता उपस्थितोग्रे अभिगृहीत पानिः। जब समस्त ऋषियों तथा अन्य मनुष्यों ने सुख पूर्वक आसन ग्रहण कर लिया, तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। हमेशा साधु पुरुषों के प्रति जिस प्रकार की बर्ताव यहाँ पर परीक्षित महाराज का है, उस प्रकार का होनी चाहिए। शुड बी वेरी वेरी हम्बल, बहुत ही नम्र स्वभाव होनी चाहिए। नम्र रूप से ही हमारा डीलिंग्स होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप देखिए, परीक्षित परीक्षित महाराज एक चक्रवर्ती राजा थे, पूरा पृथ्वी का एकमात्र राजा थे। एंड वैसा राजा होते हुए भी जब साधु संतों के सामने आए हैं, यू कैन सी द ह्यूमिलिटी विद विच ही इज बिहेविंग इन फ्रंट ऑफ देम। कितना नम्रता पूर्वक वो व्यवहार कर रहे, सभी लोग आने पे उनको झुककर प्रणाम कर रहे हैं। जब कुछ बोलना 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 पड़ रहे, वो हाथ जोड़कर बहुत ही नम्रता से वो बोल रहे हैं। तो इस प्रकार की बर्ताव होनी चाहिए साधु संतों के साथ। एंड फिर वो बता रहे थे, देखिए इस प्रकार से मैंने ऐसा निर्णय लिया हूँ कि मरने दम तक मुझे उपवास रखनी चाहिए करके।
तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी हम महत्वपूर्ण निर्णय जब हम लेने जाते हैं, हमें अपना वरिष्ठों से, साधुओं से हमें उसे कंफर्म कर लेनी चाहिए, मैं सही निर्णय ले रहा हूँ या नहीं। इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज ये सारे साधुओं के सामने बता रहे हैं, देखिए मैं इस प्रकार की निर्णय के साथ मैं उपवास करने जा रहा हूँ मरने तक करके वो अपना निर्णय को बता रहे, ताकि अगर किसी का कुछ सुझाव है तो वो बता सकेंगे उस समय। इसलिए वी शुड ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई आवर डिसीजंस विद सेंटली पीपल। प्रभुपाद जी कहते हैं दैट मेक्स द मैटर परफेक्ट। बस ये करने से देन आपका जो विषय है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। एंड पहले हालांकि मोनार्क हुआ करते थे, राजा है, फिर वे अपने ही मन से राज को नहीं चलाते थे, बल्कि साधु पुरुषों से अपने सारे डिसीजंस को क्रॉस वेरीफाई करके फिर उसके अनुसार ही फिर वो अपना राज को चलाया करते थे। उसी प्रकार से हम भी अपना जीवन को सही करना है, देन फिर अपना जीवन की कम से कम इम्पोर्टेंट डिसीजंस का हमें चर्चा कर लेनी चाहिए अपना अधिकारियों से, गुरुजनों से, साधुओं से। एंड यही काम परीक्षित महाराज राज करते वक्त भी कर रहे थे, एंड अभी भी मर रहे थे उस समय भी इसी प्रकार से वो पता मतलब वो वेरीफाई कर रहे हैं साधुओं से कि मैं इस प्रकार के निर्णय लिया हूं करके। तो ऐसा बर्ताव होना चाहिए। राजोवाच अहो वयम दन्यतमा नृपाणां महात्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञं कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद् विश्रुतं बत गर्ह्य कर्मा। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तो ये राजा का स्थिति है, चक्रवर्ती राजा का स्थिति है। सोच रहे कि साधारणतः हम तो कोई हमें तो वैसा आप साधु पुरुषों के सामने अगर देखा जाए तो कहीं दूर फेंक दिया जाना चाहिए था। हम बिल्कुल नालायक है आप जैसा महान संतों के बीच में आने के लिए, बट फिर भी आप लोगों के ऐसा असीम कृपा रही और हमारे को ऐसा सौभाग्य आप लोगों ने प्रदान किया, जिसकी वजह से आज हम आप सभी लोगों के समक्ष रहकर इस प्रकार से आप लोगों की संगति हमें प्राप्त कर रहे हैं करके। दिस शुड बी द मूड ऑफ गोइंग इनटू एसोसिएशन। जब हम किसी साधु संगति में जा रहे हैं तो ये भावना होनी चाहिए, ऑलवेज अ ग्रेटफुल फीलिंग। हमारे सौभाग्य की स्मरण करते हुए मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मुझे साधुओं की संगति मिल रहे हैं, और मैं वैसा तो उसका कोई योग्य नहीं हूँ, कोई लायक नहीं हूँ इस संगति में आने का, बट फिर भी भगवान की कृपा रही है, इसकी वजह से आज मुझे साधुओं की संगति मुझे मिल पा रहे हैं। तो वन शुड बी ग्रेटफुल इन दैट वे। उस प्रकार की ग्रैटिट्यूड के साथ जब आप साधु संगति में जाएंगे, देन आप साधु संगति का फायदा उठा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा ना, साधु संगति में जाकर अपराध करेंगे साधुओं के प्रति, देन उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगी। जब साधुओं के बीच में जाकर साधुओं के अपराध करेंगे, देन उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगी। इसलिए जब हम ऐसा एक ग्रैटिट्यूड के साथ जब साधु संगति हम कर, जिस मैं हमेशा जब भी साधु शब्द के प्रयोग कर रहा हूँ, साधु मतलब केवल उनको इमेजिन मत करो जो कि केवल जो मंदिर में रहते उन्हीं को नहीं। साधु का मतलब है कोई भी साधु हो सकते हैं, जो भी नाम जप कर रहे, जो भी श्रवण कर रहे, जो भी पठन कर रहे, जो भी 4 नियमों का पालन कर रहे, श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार चल रहे हैं, वो कोई भी है, वो सभी साधु है। वो सभी साधु है। इन सभी लोगों के साथ ही ये व्यवहार करने के लिए कहा जा रहा है ना।
तो इट शुड नॉट बी सिंपली फॉर ए सेक्शन ऑफ पीपल। साधु ये ब्रॉड डेफिनेशन है। इन सभी लोगों को साधु मानना चाहिए, इन सभी लोगों के साथ ही हम इस प्रकार की व्यवहार करनी चाहिए। Generally, you consider royalty as refuse to be rejected. जनरली आप लोग तो खोड़े के दाना में हमें ऐसा रॉयल्टी को रिफ्यूज नकार देते हैं, बट आज आप लोगों ने नकारे बिना हमें स्वीकार कर रहे तो हमारी सौभाग्य है, करके मान रहे हैं। यहाँ पर प्रोपा जी तात्पर्य शुरू करते हैं कि according to religious principles, one must leave stool, urine, wash water, etc. at a long distance. Attached bathrooms, urinals, etc. may be very convenient amenities of modern civilization, but they are ordered to be situated at a distance from residential quarters. हालांकि जो अटैच्ड बाथरूम्स की जो कल्चर वगैरह है वो वैदिक नहीं है, क्योंकि मतलब सारा उल्टा पलटा समाज है आज। पहले खाना घर पे खाते थे, जब बाथरूम करने बाहर जाते थे। अभी खाना बाहर खाते हैं, बाथरूम अंदर करते हैं। सारा उल्टा है। सारा गलियों में जो भी खाना वाना बनाते हैं वहां खाना खा लेंगे, बाथरूम अंदर करेंगे, फिर खाना बाहर खाएंगे। ये एक्चुअली वैदिक समाज में तो उल्टा था। बाहर से कुछ नहीं खाते थे कभी, मतलब बाहर तो कुछ खाते ही नहीं थे, या कुछ उस प्रकार की खाना वाना बेचने का तो कुछ था ही नहीं पहले। ये तो कलयुग का लक्षण है, खाना बेचना। खाना बेचना ये तो कलयुग का लक्षण है, खाना नहीं बेचा जाता आइडियली। एंड फिर वैसा खाना अभी बाहर खाना अंदर जा, तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अटैच्ड बाथरूम्स वगैरह ठीक है अभी जैसा भी चल रहे हैं, बट आइडियली तो इसी प्रकार से थे। they never used to be attached. आइडियली साधु संतों के लिए यही उचित है कि बहुत ही अरिस्टोक्रेटिक, बहुत ही धनी लोगों से दूर रहना। ये उचित है सही में, बिकॉज दैट कंटेमिनेट्स वंस कॉन्शियसनेस। इसलिए चेतन प्रताप रुद्र महाराज जो है को कितना मुश्किल पड़ा चेतन महाप्रभु से मिलने के लिए। चेतन महाप्रभु से मिलना चाह रहे थे, पर जब भी प्रताप रुद्र महाराज मिलना चाहते तो महाप्रभु कहते मैं तो ऐसा राजाओं से वगैरह तो मैं नहीं मिल सकता हूँ, ये साधु साधु संतों का नियमों का विपरीत है, मिलना ही नहीं है करके रिजेक्ट कर देते थे। बेचारे प्रताप रुद्र महाराज वो बहुत रोते थे, लिटरली रोते थे कि मुझे कम से कम महाप्रभु के दर्शन तो हो जाए, एक बार मुलाकात तो हो जाए करके, बट फिर भी महाप्रभु नहीं मानते थे कि मुझे मिलना नहीं मतलब नहीं मिलना है। अगर आप लोग मुझे बहुत जब जब भक्त लोग जब थोड़ा सा जोर देने लगे, फोर्स करने लगे महाप्रभु को, देन महाप्रभु ने कहा कि अगर मुझे आप बहुत ज्यादा फोर्स करने लगेंगे मैं यहाँ से चले जाऊंगा, मैं यहाँ से चले जाऊंगा, तो मैं ये यहाँ नहीं रहूंगा। कि महाप्रभु जाने के लिए भी तैयार हो गए थे, प्रताप रुद्र महाराज से मिलना नहीं चाह रहे थे, केवल इस बात से कि ही इज अ किंग एंड बहुत अरिस्टोक्रेटिक एंड धनी है करके। बिकॉज साधु संतों के लिए उचित नहीं होता। वाई? बिकॉज की फॉर अ सेंटली पर्सन seeing a materialist enjoy
मटेरियल लाइफ इज पॉइजन, विष है। विष पीने के बराबर है। अगर कोई कर्मी भोग करते हुए देखना, ये उनके लिए विष के बराबर है, विष के बराबर है। एंड वही अगर कोई साधु संत भगवत भजन में आनंद उठाते हुए देखना, उनके लिए अमृत की तरह है। कोई साधु संत भजन में आनंद लेते हुए देखना, उनके लिए तो अमृत के बराबर है। तो इस प्रकार से ये दोनों है, फर्क है। बिकॉज ऑब्वियसली ना, जो भी आनंदित है उनसे हम आकर्षित होते, प्रभावित होते। अरे हम भी तो, ये तो बहुत कुछ कुछ, हम तो रोते रहते हैं, तो हम भी इनकी तरह बनना है। अगर मैं कोई कर्मी व्यक्ति को देखकर फिर उनसे प्रभावित होकर मैं भी सोचूंगी इनकी तरह मेरा पास भी पैसा हो, ऐसा हो वैसा, देन फिर मैं भी निकल जाऊंगा। इसलिए फिर इन लोगों की संगति इस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, है ना। इसलिए दूर रहना उचित है। तो इस प्रकार से ये सारे चर्चा हो रही। ठीक है, यहाँ लास्टली श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य में लास्ट पार्ट पढ़कर समाप्त कर देते हैं। परीक्षित महाराज बहुत कृतज्ञ थे इन साधु ऋषियों के प्रति कि उनके जीवन के आखिर कदम पर ये सभी लोग वहां पर आए हुए हैं। He felt proud, therefore, that he happened to be the descendant of such great devotees. Such pride in being related to the devotees of the Lord is certainly not equal to the puffed up sense of vanity for material prosperity. The first is reality, whereas the other is false and vain. Wonderful. ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। परीक्षित महाराज को अंदर ही अंदर एक गर्व का भी अनुभूति हो रहा था। किस बात की गर्व है? मेरा संबंध कुछ ऐसा भक्तों से रहा है जिनके कारण आज मुझे ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रही है। इतने संतों के बीच में मुझे अपना शरीर छोड़ने के सौभाग्य मुझे प्राप्त हो पा रहे हैं। एंड फिर कौन से भक्त के साथ परीक्षित महाराज के संबंध था? अर्जुन जैसा भक्तों के साथ, पांडव जैसे भक्तों के साथ परीक्षित महाराज के संबंध था, जिसकी वजह से आज उन्हें इस प्रकार के सौभाग्य मिल पा रहे हैं कि साधु संतों के बीच में वो अपना अंतिम यात्रा करने के सौभाग्य उन्हें मिल पा रहे हैं। तो इस प्रकार से टू फील प्राउड ऑफ वंस कनेक्शन विथ अ प्योर डिवोटी इज ट्रू प्राइड। वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर। ये फॉल्स प्राइड नहीं है, ये झूठा अहंकार नहीं है। झूठा अहंकार हम साधारण भौतिक लोगों में देखते हैं, जो जिनके पास संपत्ति है, धन है, शक्ति है, बल है, सौंदर्य है, विद्या है, बुद्धि है, फिर इन चीजों की वजह से जिनको भी गर्व अनुभूति हो रहे, तो वो फॉल्स प्राइड कहा, झूठा अहंकार कहा जाता है। बट यहाँ पर जो परीक्षित महाराज को जो अहंकार की अनुभूति जो हो रहा है, वो असली अहंकार ही अहंकार होना चाहिए हर किसी को। इसी को असलियत में आत्माभिमान कहा जाएगी। दिस इज रियल सेल्फ रिस्पेक्ट है जो हर भक्त में होना चाहिए। इस प्रकार का आत्माभिमान होना चाहिए। अगर इस प्रकार का आत्माभिमान नहीं है ना, देन फिर दूसरा समस्या हो जाएगी। क्या समस्या होगी? आप हमेशा इंफीरियर फील करते रहेंगे। प्रभु जी ये लोग तो बेहतर है हमसे, ये लोग तो बेहतर है प्रभु जी, इनका ही बेहतर है, हम तो क्या, हम तो ये माला करने में हमारा सारा समय निकल जा रहा है। तो हमारा हालत खराब कर दिया आपने भक्ति में जोड़कर। तो ऐसा लगने लगता है, इंफीरियर फील होने लगता है। रादर वन शुड बी प्राउड ऑफ हिज कनेक्शन। जिस प्रकार के परंपरा के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, उस परंपरा को देखकर हमें गर्वित होना चाहिए। अरे कैसे सौभाग्य मेरा रहा है जिसकी
आज मेरी संपर्क ऐसा अद्भुत परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है जो कि परम शुद्ध भक्तों से भरा हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जैसा उत्तम श्रेणी के संतों से भरा हुआ जो परंपरा, वैसा परंपरा से मेरा जुड़ा हुआ है। आज मेरे क्या सौभाग्य है कि हम इस परंपरा को लेकर वन शुड फील प्राउड ऑफ आवर कनेक्शन, वन शुड फील प्राउड ऑफ प्रैक्टिसिंग डिवोशन। क्या मेरी सौभाग्य रहा है, आज मैं भक्ति कर पा रहा हूँ। वन शुड फील प्राउड, नहीं तो फिर उनको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगेगा। अगर कोई मान लीजिए कि अगर आपके आस पड़ोस में किसी को प्रमोशन हो गया, देन फिर आपकी हृदय ऐसा जलेगा, तवा में ढला हुआ तेल की तरह जलता रहेगा, पकौड़ा बन जाएंगे। अगर किसी का, अगर आस पड़ोस में किसी का प्रमोशन हो गया, उनकी सैलरी बढ़ गया, या नहीं तो किसी को बिजनेस बिल्कुल जबरदस्त सक्सेसफुल हो गया, उनकी 4-5 ऑफिस खुल गया, देन आपका शुरू हो जाएगी, प्रभु जी क्या कर दिया आपने, हमारा सारा करियर खराब कर डाला आपने, करियर खराब कर डाला, देखो कुछ हो नहीं रहे, ये तो ये इनका तो 5 ऑफिस खुल गया है, हमारा तो एक में ही संतुष्ट है हम। तो फिर ऐसा हो जाएगी, बिकॉज ये समस्या उनको ऑफिस मिलने पे नहीं, तुम्हें पता नहीं कि आप किन के साथ जुड़ा हुआ है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ पीपल यू आर कनेक्टेड टू, यू आर कनेक्टेड टू रियली। अगर हम अपना आचरण के विषय में जानेंगे तो हार्ट विल बी फिल्ड विथ ग्रेट ग्रेट प्राइड, ग्रेट प्राइड, असली अहंकार से भर जाएगी अपना हृदय जब अपना आचरण के विषय में जाने तो। कि ऐसा महान पुरुष, एक एक संत, है ना। तो वैसा तो हमारा आचार्यों के विषय में सुनिए, जानिए, और फिर यू विल फील प्राउड ऑफ देम, कि कितना महान आचार्य है अपने, है ना। एंड ठीक है, एनीवेज यहाँ समाप्त कर देते हैं। किसी कोई प्रश्न है, कुछ है तो अनाउंसमेंट है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का बहुत ही सुंदर वर्णन हमें करवाया प्रभु, श्रवण करवाया प्रभु। एक अनाउंसमेंट है, छोटे से अनाउंसमेंट है। आई अनम्यूट शाशिश प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत। तो प्रभु क्वेश्चन आंसर ले लेंगे हम लोग। बस छोटा सा अनाउंसमेंट इसी के रिगार्डिंग है कि अभी जो प्रेजेंटली बुक डिस्ट्रीब्यूशन भगवत गीता का चल रहा है, भगवत गीता ये जो मंथ है जिसमें भगवान ने भगवत गीता दिया है, तो इस मंथ में हम सभी लोग मिलकर भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप भी सम्मिलित हो। और जो सबसे बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की, उनके बुक्स के माध्यम में इसको स्प्रेड करने का जो प्रयास है भक्तों का, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें। जैसा भगवान भी बताते हैं कि उससे प्रिय कोई नहीं है जो मेरे विषय में दूसरों को बताता है, तो भगवान के भी प्रिय बनने का, भगवान के प्यारे बनने का बहुत अच्छा अवसर है हम सभी के लिए। तो इस तरीके से आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आपको एक चैट में एक फॉर्म डाल रहे हैं, तो अभी अमित प्रभु ने डाला है ये फॉर्म। इसमें आप कितना बुक भगवत गीता कितना लेना चाहते हैं, ऐसे प्रयास कर सकते हैं कि एटलीस्ट 32 भगवत गीता जो ये कार्टून है वो सभी लें, अपने घर पे रख सकते हैं। इस मैराथन में आप भी चाहें तो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या आप आपके फ्रेंड्स हैं, मोबाइल में आपके इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, उन सभी को बता सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण महीना है और इसी महीने में भगवान ने इस भगवत गीता का ज्ञान दिया है, तो आप प्लीज लीजिए। और आप चाहें तो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी आप गिफ्ट देना चाहते हैं, साथ साथ ये भगवत गीता दे दीजिए उनको। और आप किसी को, आप इवन उनको भी आप भगवत गीता लेने के लिए भी प्रेरित कर सकते हो। इसका जो प्रिंटिंग प्राइस है
अराउंड 230 है, तो वो लक्ष्मी लेके आप हिंदी का और इंग्लिश का भी कुछ 300 लगभग समथिंग है, तो वो एक आप उनको बता सकते हो। दिन ठीक जी ब्रो। एक दिन सेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम रखनी चाहिए, कैसे भगवत गीता बांटा जाए। ठीक है ब्रो जी। एंड ठीक है, हम भगवत गीता लेकर जा रहे हैं, बट बोले क्या, करेक्ट ब्रो। मतलब कहाँ से हम अपना बातें शुरू कर सकते हैं, फिर फर्स्ट सेंटेंस क्या होनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। अगर जी ब्रो। कुछ कुछ डिवोटीज अपने अपने साक्षात्कार शेयर करे तो देन, मतलब साक्षात्कार इन द सेंस कि हाउ दे डू इट, हाउ दे अप्रोच, किस प्रकार से वो आइस ब्रेक कैसे करते हैं, फर्स्ट अप्रोच कैसे करते हैं, क्या कहते हैं। क्योंकि ना सभी लोगों का भी आइस बना हुआ है, अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो वो ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा हथौड़ा मारना पड़ेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम से, देन फिर थोड़ा सा लोग ठीक हो जाएंगे। एंड कई बार लोगों को थोड़ा सी हिचकिचाहट होती है लोगों के पास जाने आने में। तो आप लोग जब भक्त लोग इकट्ठा जा रहे हैं ना, तब आप भी चलेंगे तो दो तीन हथौड़ा पड़ जाएगी सीख जाएंगे। जी प्रभु जी। है ना, साथ साथ अब साथ साथ सीखना बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप अकेले में करने का प्रयास करें शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट आप भक्तों के साथ में आकर अब 2-3 बार आप चलेंगे ना, देन फिर आपका आदत लग जाएगी, देन फिर आप भी अपना एक बुक टेबल लगाकर आप चालू कर सकते हैं। सभी को एजेंसी लेना है, एजेंट बनना है भगवत वितरण करने का, जैसे आप अभी बता रहे हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर प्लीजिंग सर्विस श्रील प्रभुपाद एंड एवरीवन। सब लोग जरूर से करिए, भगवत गीता लीजिए और करिए। यस, कंटिन्यू करिए। एंड वैसा मतलब एंड इस प्रकार की वीडियोस भी ना इंटरनेट से डाउनलोड करके अगर सर्कुलेट करे तो लोगों को शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होते हैं, करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूट बुक्स करके लाइव बुक डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स भी होते हैं। अगर उस प्रकार के अगर कोई क्लिपिंग्स है जो लाइव बुक डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त वो अगर दे, वो अगर लोगों को सर्कुलेट करे ना, देन उससे लोगों को थोड़ा सा और पता चलेगा कि हाउ पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, कैसे बात कर रहे हैं, कितना बोल्डली जा रहे हैं, कितना अनहेजिटेटिंगली जा रहे हैं। तो पता चलेगा, देन फिर कॉन्फिडेंस आएगी। थोड़ा सा ये काम करना होगा, वीडियोस भेजना एंड फिर ट्रेनिंग सेशन रखना होगा। श्योर प्रभु जी। तो नेक्स्ट वीक हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, तो उसमें इवन भारत में या भारत के बाहर जो डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो हम लोग एक बार शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट वीक में ऐसा रखते हैं। बट कई सारे वीडियोस हैं प्रभु जी, तो वो हम लोग एक बार शेयर करते हैं। तो अभी ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तो डिवोटीज डेली जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे हैं तो आप आ सकते हैं। इवन दिल्ली में भी कुछ डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो जो आपके साथ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं आपके फ्रेंड डिवोटीज, वो लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप अगर उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, जो एडमिन हैं आपके ग्रुप के उनको बता सकते हैं, या जिस मैसेज जो अभिनव प्रभु, अगर मेरा नंबर सुंदरबन प्रभु का नंबर या अभिनव प्रभु जिन जो मैसेज सर्कुलेट करते हैं आपके ग्रुप्स में, उनको आप बताइए, हम लोग आपको रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में ऐड कर देंगे। तो आप इन तीनों जगह, उसके अलावा भी कई डिवोटीज हैं कोटद्वार और ऐसी जगह में भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनके साथ भी आप बता सकते हैं। आप 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप हमें प्लीज मैसेज करके बताइए कि आप कहाँ पे स्टे करते हैं। वहां पे अगर कोई डिवोटीज हैं तो उनके साथ आप लोगों को मिलके एंड देन आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और आप अकेले भी अगर करना चाहें तो भी हम लोग आपको भगवत गीता, यहाँ से आप ये फॉर्म भर दीजिए, हम लोग आप जहाँ पे भी है वहाँ पे हम लोग भगवत गीता आपको होम डिलीवरी कर देंगे। आप गिफ्ट दे सकते हैं, 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी, इवन आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें बात करके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या भगवत गीता लेना चाहते हैं और उनको दे सकते हैं। साथ साथ में अभी हम लोग जेल में भी जाने का प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो 2 जेल्स में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग बात चल रही है। जाने तो का प्रयास कर रहे हैं, जी प्रभु क्या जेल में जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहां पे भी तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं ख्याति लोगों के लिए। तो और वृद्धाश्रम वगैरह में भी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ये कई सारे स्टूडेंट्स हैं या कई स्कूल्स वगैरह में जहाँ पे लोग पूरी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको फ्री में भी बांटते हैं, उसमें स्पॉन्सर अभी कर हम सकते ह्यूमन वैल्यूज ओलंपियाड करके वो भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें अगर आप लोगों के संपर्क में कोई स्कूल से कॉलेज वगैरह है, वहां पर ये प्रोग्राम
प्रोग्राम करवाएंगे तो इस प्रोग्राम में जो भी लोग रजिस्टर होंगे उन सभी लोगों को भगवद गीता मिलेगा। फिर जितने भी इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर वो इस ओलंपियाड के लिए, जिसमें केवल पुस्तक ही नहीं जाएगी बल्कि उनको पुस्तक पढ़ने में भी सिलेबस दिया जाएगी। आप ये सिलेबस पढ़ो, ये 2 चैप्टर्स पढ़ो, इस 2 चैप्टर्स के ऊपर आपके एग्जाम होगा। तो उस प्रकार से ना ये ओलंपियाड की तरह एग्जाम की तरह वहां पर कंडक्ट किया, जिससे लोग पुस्तक लेंगे भी और पढ़ेंगे भी। इस प्रकार का भी प्रोग्राम में आप लोग भाग ले सकते हैं। एंड वैसे एक टीम बना सकते हैं जो स्कूल्स में अप्रोच करके करने वाली है। एंड फिर दूसरा कॉर्पोरेट्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं ना, जो कॉर्पोरेट्स में भी कई फैक्ट्रीज वगैरह में जैसा भी न्यू ईयर भी आ रही है, न्यू ईयर में कई लोग कई फैक्ट्रीज वगैरह में, कई कॉलेज में, कई कंपनीज में भी लोग गिफ्ट्स देते हैं। अगर वो कुछ और गिफ्ट देने की बजाय इस बार भगवद गीता को गिफ्ट के रूप में अपना कंपनी में दे दे, चाहे तो भगवद गीता और भगवद गीता के साथ एक कैलेंडर भी ऐसा गिफ्ट के रूप में दिया जा सकता है, जिससे लोगों को भगवद गीता मिल जाएगी एंड फिर ये परमानेंट गिफ्ट होगा उनके लिए। तो इस प्रकार से गिफ्ट्स के रूप में भी देने के लिए कॉर्पोरेट्स में भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अपना ऑफिस में एचआरस को वगैरह ट्राई कर सकते हैं, कंपनीज में, फैक्ट्रीज में वगैरह ये संभव होता है। जी जी। तो ये जो भी अगर आपका कुछ कॉन्टैक्ट्स है स्कूल्स में, कॉलेजेस में या फिर कॉर्पोरेट्स में, तो ये जो गूगल फॉर्म है, अमित प्रभु से रिक्वेस्ट एक बार फिर से ये फॉर्म डाल दीजिए। तो इस फॉर्म में आप ये चीज लिख सकते हैं रिमार्क्स में कि आप ऑलरेडी स्कूल में या कॉलेजेस में आप इंटरेस्टेड है वहां जाके डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, या फिर ह्यूमन वैल्यू जो ओलंपियाड है उसमें आप चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, या ऑलरेडी आपका किसी स्कूल कॉलेज में जान पहचान है। तो जिस तरीके से भी आप चाहते हैं हम लोगों को मतलब प्रभुपाद जी के इस भगवत गीता को, भगवान के इस मैसेज को स्प्रेड करना, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आगे आइए। और साल में 2 बार हम लोग आपके आगे ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, एक तो यही भगवत गीता के मंथ, भगवत गीता मैराथन में, और दूसरा जन्माष्टमी में। तो बस ये 2 है जिसमें हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग प्लीज हमें हेल्प करिए, और ये जो मैसेज है भगवत गीता का और भगवान का, इसको स्प्रेड करने के लिए। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये भगवत गीता मैराथन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप सभी के बिना हेल्प के हम लोग कुछ सिग्निफिकेंट तो नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है सभी के लिए कि आप हेल्प प्लीज करिए और इसमें आगे आइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप, थैंक यू वेरी मच। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट अगेन ये है कि जनवरी में 20 से 28 सैटरडे संडे को, सैटरडे मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे, और नेक्स्ट संडे मॉर्निंग सुबह 6-6:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो संडे आप पूरा रेस्ट ले सकते हैं और मंडे से ऑफिस जा सकते हैं। 26 जनवरी भी बीच में आ रहा है, तो सिर्फ 4 दिन की आपको छुट्टी लेनी है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरा एक कोच बुक करके और बढ़िया से कीर्तन वगैरह करते हुए हम लोग साउथ इंडिया ट्रिप विधान चेतन प्रभु जी के साथ जाएंगे। तो इसके लिए भी हम लोग कल तक फॉर्म सर्कुलेट कर देंगे। तो इसमें हम लोग अभी जो कोच बुक करने का प्लान कर रहे हैं वो स्लीपर कोच होगा, बट उसको अगर हम लोग पूरा कोच बुक करते हैं तो बाकी जो पैसेंजर्स है वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो मतलब वो कोच फिर जो डिवोटीज रहेगा उनके लिए ही रहेगा, तो उसका प्रॉपर वॉशरूम वगैरह सारा मेंटेन रहेगा। तो ऐसा भी चल सकते हैं। और दूसरा इवन हम लोग जो रूट्स वगैरह बता देंगे, तो इवन कोई अगर एसी टिकट भी लेना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। तो वो जो ये हम लोग लगभग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8,000 की लक्ष्मी लगेगी विद स्लीपर टिकट्स इंक्लूडिंग, इसमें टिकट इंटरनल ट्रेवल सब मिला के, प्रसादम स्टे सब मिला के। अगर आप एसी टिकट लेना चाहते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, हम लोग आपका जो स्लीपर का चार्ज रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप और ट्रेन का डिटेल्स बता देंगे, तो यू कैन टेक टिकट ऑफ एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, जिसमें भी आप जाना चाहें। एंड तीसरा ऑप्शन, अगर आप कोई फ्लाइट से भी जाना चाहें तो वो भी डिटेल्स हम लोग आपको शेयर कर देंगे। तो फिर आप फ्लाइट का टिकट भी ले सकते हैं, और कहाँ पहुंचने वाले हैं हम लोग ट्रेन से जाके, तो कहाँ पे मिलना है ये सारा इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो अराउंड विद टिकट, स्लीपर टिकट का मिला के हम लोग 8,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका चार्ज। तो कल तक फॉर्म आ जाएगा, आत्माराम निवास प्रभु और कई डिवोटीज कवर कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम लोग जनरली 1-2 दिन की यात्रा में जाते हैं, और इस बार लगभग 7-8 दिन की यात्रा रहेगी। तो और उस एरिया में रंगनाथ स्वामी जी का दर्शन, तो ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हार्डली एक आध लोगों ने, हम लोगों ने किया होगा अभी वैसा। तो प्रभु जी के साथ साउथ इंडिया में जाके इतना सुंदर मंदिरों का दर्शन करना
तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है काइंड ऑफ। चैतन्य नेक्स्ट महाप्रभु टाइम ने दर्शन किया ये सारे स्थानों पर दर्शन। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे, तो सारे जो भी हम जाएंगे सारे स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए थे दर्शन करने। तो वैसा स्थलों का दर्शन महाप्रभु के पद चिन्हों में चलते हुए दर्शन हम सभी कर सकते हैं। एंड रियली मैग्निफिसेंट टेम्पल्स आप देखेंगे। जैसा हम भी जब पहली बार गए थे, इट वाज लाइक बहुत अनुभूति था, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा मंदिर और तो सोच भी नहीं सकते कैसे बनाए, कैसे किया, क्या है। रियली रामेश्वरम, मदुरई, श्रीरंग। मदुरई में वर्ल्ड्स टॉलेस्ट गोपुरम है। श्रीरंगम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल है। एंड उस प्रकार के अनेक अनेक टेम्पल्स है, अनेक अनेक है। ठीक है, एनीवेज जो आएंगे फिर वो देखेंगे। Yes. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो थैंक यू प्रभु जी, आपने आज हमें भागवतम, श्रीमद् भागवतम का कुछ श्लोकों का श्रवण करवाया प्रभु। तो थैंक यू वेरी मच। हम एक बार प्रभु अभी कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस ले सकते हैं या वाइंड अप करें सेशन को? ठीक है, लास्ट टाइम में हमने लिया नहीं, 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन। ठीक है प्रभु, तो मैं म्यूट कर देता हूँ प्रभु। अपराजिता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप बता रहे थे कि जब अभी राजा परीक्षित जब अपना प्राण त्यागने के लिए उसमें थे, तो वहां पे सारे जितने भी बड़े महापुरुष थे और ऋषि थे वो सब आए थे। तो उसमें आपने बोला था कि परशुराम भी आए थे। तो प्रभु जी, वो तो भगवान की ही इनकारनेशन है, तो वो वहां पे भागवतम सुनने और वो इस मतलब वो ये देखने आए थे। प्रभु जी, मेरे को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। कि भगवान भागवतम नहीं सुन सकते हैं? भगवान भी सुनना चाहेंगे भागवतम। भगवान को भी अत्यंत आनंद मिलता है भागवतम सुनने में। जैसा जगन्नाथ जी की लीला में तो हम देखते ही है ना, भगवान को एलो ही नहीं किया गया था, बट फिर भी भगवान कान लगा लगा कर सुन रहे थे, और सुनते सुनते ऐसा भावुक अवस्था में चले गए कि जगन्नाथ जी बन गए थे। तो इसलिए भगवान को भी अत्यंत मोह है अपनी कथा सुनने के लिए। भगवान को भी मोहित करने वाली भागवत कथा, इसलिए भगवान भी सुनना चाहते हैं। भगवान इसलिए पहुंचे हुए थे वहां पर। नेक्स्ट। थैंक यू माता जी। उमा कोठियाल माता जी, प्लीज मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी। हरे कृष्णा उमा कोठियाल माता जी। ठीक है, हम नेक्स्ट उससे माता जी अवेलेबल नहीं है शायद। विवेक सोनी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। वैसे मेरा कोई क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन मेरे को आपको मतलब धन्यवाद करना था प्रभु जी। मतलब आपको और शास्त्र चक्षु प्रभु जी को, मतलब आपने मेरे को भगवत गीता सुनाई, और फिर जाओ ना क्या है? ठीक, समझ ठीक है, गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो एक बार हम ऑल डिवोटीज प्लीज एक बार हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। इतना अच्छा सुंदर हमें प्रभु ने श्रवण करवाया श्रीमद् भागवतम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, थैंक यू डिवोटीज, आपने आज ज्वाइन करा।
आप ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए हमारे साथ श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो आज हमने प्रभु जी से जो श्रवण करा, मैं एक बार छोटा सा समराइज कर देता हूँ। जैसे जब परीक्षित महाराज अपने आखिरी उनका चंद समय रह गया था, 1 सप्ताह रह गया था, जैसे उनको श्राप मिल गया था एक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, तो वो अपना आखिरी समय गंगा नदी के तट पर व्यतीत कर रहे थे, है ना। तो वहां पर शुकदेव गोस्वामी जी से उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनना था 1 सप्ताह के लिए, है ना। तो वहां पर वो जो गंगा नदी का जो तट था, वहां पर श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए ब्रह्मांड के कई ऋषि मुनि गुरुजन वहां पर सुनने के लिए पहुंचे, है ना। क्योंकि ये बहुत ही कम ऐसे मौके मिलते हैं जब किसी शुद्ध भक्त के द्वारा, जैसे शुकदेव गोस्वामी जी जो थे, उनके मुखारबिंद से भगवान की कथा सुनने को मिल रही थी, है ना। तो सारे जो ब्रह्मांड के मुनिजन थे वो सब वहां पहुंचे, तो उनके वहां पहुंचने से उस जगह की महिमा और भी अधिक बढ़ गई, है ना। तो वैसे तो वो तीर्थ ही था। अभी क्या होता है तीर्थ में, सामान्य जन जो लोग होते हैं वो अपने पाप धोने चले जाते हैं, है ना। तो तीर्थ क्या होता है, एक बोझिल की तरह हो जाता है ना तीर्थ स्थान। तो वहां पर जब ऋषि मुनि गुरुजन जब पधारते हैं वहां पर, तो वो तीर्थ अपने आप में और अधिक पवित्र अपने आप ही हो जाता है उनके आने से, उनकी वाइब्रेशन से, उनके क्योंकि वो नित्य पार्षद रहते हैं, जो ऋषिगण मुनिजन जो सारे गुरुजन है ना, भगवान के पार्षद रहते हैं, तो उनके वाइब्रेशन से ही वो जो स्थान है वो और भी ज्यादा पवित्र और महिमान्वित हो जाता है ना। फिर जैसे ही परीक्षित महाराज ने देखा कि सारे गुरुजन आए हैं वहां पर, तो उन्होंने उनको प्रणाम करा, है ना, झुककर प्रणाम करा। तो हमें सिखाया गया कि हमें हमेशा किसी भी डिवोटी को हमेशा जो अपने से बड़े सीनियर डिवोटीज, गुरुजन, ऋषिगण, मुनिजन जो भी आए वहां पर, सबका उन्होंने अभिवादन करा परीक्षित महाराज ने। तो वो राजा थे, बट फिर भी उनमें क्वालिटी थी कि वो समझते थे कि मेरे से बढ़कर हैं ये सारे, भगवान के पार्षद जैसे हैं, तो उनको प्रणाम करा। तो ऐसा आचरण हमेशा गुरुजन के प्रति हमारा रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये आचरण करने के बाद उन्होंने अपना बताया परीक्षित महाराज ने कि मैं क्यों यहाँ पर उपस्थित हूँ, है ना। और उन्होंने बताया कि मैं 1 सप्ताह के लिए, मतलब मैं मेरे पास कुछ चंद समय है, तो मैं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम कथा सुनने के लिए पहुंचा हुआ था। तो वहां पर भी उन्होंने हमेशा हमेशा अपने गुरुजनों से एक्सेप्टेंस ली कि मैं क्यों यहाँ पर खड़ा हूँ, क्यों यहाँ पर आया हूँ, है ना। तो हमेशा हमें लाइफ में गुरुजन से गाइडेंस लेती रहनी चाहिए हमेशा, है ना। पग पग पर अपना डिसीजन नहीं, एक्सेप्टेंस साथ साथ ले लेनी चाहिए गुरुजनों से। तो ये बात हुई परीक्षित महाराज की उन वहां पर मुनिजनों के साथ। फिर परीक्षित महाराज जब उनको देखा परीक्षित महाराज ने, तो परीक्षित महाराज अपने आप में मतलब गौरवान्वित फील कर रहे थे, है ना। वो फील करना भी चाहिए, क्योंकि हर डिवोटी, वो एज अ डिवोटी फील कर रहे थे कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जी से जो भागवतम सुनने बैठा हूँ आज, वहां पर बहुत ही बड़े मुनिजन ऋषिजन भी पधार चुके हैं सुनने के लिए, है ना। तो वो बहुत ही अपने आप को गौरव महसूस कर रहे थे। कारण ये था क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि इतनी योग्यता मेरे में नहीं है, बट मेरे जो पूर्वज थे, जो जैसे वो उनके जो पूर्वज थे अर्जुन जी, है ना। तो अर्जुन का जो संबंध था वो किनके साथ था, श्री कृष्ण के साथ, है ना। तो उस रिलेशन की वजह से वो अपने पूर्वजों को धन्यवाद दे रहे थे, अपने अपने जो पुराने उनके दादा दादी, है ना, पूर्वज जो सारे थे, कि वो कितने बड़े डिवोटीज से श्री कृष्ण भगवान के, कि उनकी वजह से उनको आज यहाँ पर मुनिजन के समक्ष और मुनिजन ऋषिगण और गुरुजन और सुखदेव गोस्वामी के समक्ष एक ऐसा मौका मिल गया चंद लम्हों के लिए, जिससे वो मतलब अपनी मनुष्य जन्म की सिद्धि प्राप्त करने जा रहे थे, है ना। तो वो ही वाज, मतलब वो ब्लेसिंग्स ले पा रहे थे किनकी वजह से, अपने पूर्वजों की वजह से। तो उनको प्रताप, उनका अपने पूर्वजों का प्रताप याद आ रहा था, है ना। तो वो गौरवान्वित फील कर रहे थे कि मैं किस
फैमिली को बिलोंग करता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिल गया अपने पूर्वजों की वजह से, है ना। तो ये हमने सीखा। तो यही आचरण रहना चाहिए हमेशा हर डिवोटी का, श्रीमद् भागवतम सुनते वक्त गुरुजनों के प्रति, मुनिजनों के प्रति, ऋषिगणों के प्रति, है ना। और पग पग पर हमेशा हमें एक्सेप्टेंस लेते रहने चाहिए उनसे, है ना। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल डिवोटीज, थैंक यू। आप ऐसे ज्वाइन करते रहिए हर कक्षा में। फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। तो आप सब डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र के साथ इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा।